क्योंकि इन लीडरों ने हमेशा लूट और खसूट की है डेवलपमेंट के नाम पर। अगर सर दर्द भी हो फिर भी हमें अपने बंदों को जो है वो रजौरी और जम्मू लेके जाना पड़ता है। ये हमारे लीडरों की नाअहली रही है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा जहर जो है हमारे लोग उन पाइपों के जरिए पीते हैं। ये जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और यहाँ पर फिरौन भी आया था, अपना खुदा होने का दावा कर रहा था, लास्ट पर जब गया दोनों हाथ खाली थे। ये सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, ये तानाशाही वाली सरकार है। गैर आईनी तरीके से इन लोगों ने ये हमसे छीना है तो हमें बहुत तकलीफ है। जम्मू कश्मीर की आवाम को सबसे बड़ी तकलीफ है। चल कौन सी सियासत रही है समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा हमारे साथ कुछ भी समझ नहीं। ये जम्मू कश्मीर इन लोगों ने एक लिबार्ट्री डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जिसको मिनी कश्मीर, सिटी ऑफ 7 लेक्स कहा जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमेशा चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में टूरिज्म को इम्प्रूव किया जा रहा है या टूरिज्म को लेकर हमेशा बातें की जाती हैं, यूथ को लेकर हमेशा बात की जाती है। इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर तांत्रे, सोशल एक्टिविस्ट। अक्सर ये भी अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। तनवीर साहब, आप पुंछ की डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? जहां तक आपने मुझसे डेवलपमेंट का सवाल पूछा है, इसका जवाब देना जो बहुत लाजमी भी और बहुत जरूरी भी है आज की डेट में। डिस्ट्रिक्ट पुंछ अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, ये कभी कभार जो है रियासत हुआ करती थी, आज डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल किया आपने, डेवलपमेंट जो है यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। ये जो है हिंदुस्तान का लास्ट कोना पूंछ के नाम से मशहूर है और है भी ये हकीकत में पहुंच ही है। लेकिन पहुंच तक जो है वो हमारे लीडर हजरात नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ जिन पर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम जो है एतमाद करती है, अपना वोट कास्ट करती है उनके लिए, मुझे लगता है कि वो भी काम करने में जो है कासिर हैं। अगर डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट खाली शेर कश्मीर ब्रिज का नाम नहीं है कि उसको सफेदी कर दी रातों रात। यहाँ जहां पर रोडों की खस्ता हालत है, लुक की जगह वो खड्डे रातों रात भर दिए, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है क्या हमारे यहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल है, क्या हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट पहले था अब लगा हुआ, मुझे नहीं लगता वो किसी काम का है। क्या हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जो है सफेदी कर पुरानी बिल्डिंग को नया कर ये डेवलपमेंट है। आप हमारी रोड की हालत देख लें, चंडक से लेकर मंडी तक जो भी मरीज जाता होगा वो क्या कहता होगा, वो दरिया के धंधे ही चाहे वो इन लीडरों को ना लगे, क्योंकि वो लीडर इस काबिल भी नहीं है कि वो उनकी दुआ जो है, बद्दुआ जो है उनको लगे। मैं कहता हूं इस काबिल भी नहीं है, क्योंकि इन लीडरों ने हमेशा लूट और खसूट की है डेवलपमेंट के नाम पर। आज तक अवाम को यह समझ नहीं आने दिया है कि अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, आपका वोट हम लेंगे, किस चीज पर लेंगे। हमेशा यहां पर जो सियासत हुई है कास्टिज्म पर हुई है, ये गुजर भाई है जी, ये कश्मीरी है जी, ये फलाना भट्टी है जी, ये फलाना तंत्र है, ये लोन है। इस नाम पर डिवाइड करके यहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है वो सियासत होती है। और जब इस नाम पर सियासत होगी तो हम डेवलपमेंट की कौन सी तवक्का रखेंगे। यहां पर किस तरह की आप डेवलपमेंट को चाहते हैं? पोल और बिजली की तारें और पोल साथ साथ में पाइपें हमें मिल रही हैं। जो 30 साल से पाइपें बिछी हुई हैं, जो 30 साल से पोल लगे हुए हैं, जो 30 साल से तार लगी हुई है, क्या वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम के लिए बदली नहीं जा सकती है? कहते हैं कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस बहुत बड़ा जहर है, लेकिन जो जल शक्ति डिपार्टमेंट ने 30 साल से पाइपें बिछाई हुई है, कोई ऐसा 7 पीढ़ियों में से शख्स मरा नहीं होगा, उसके लिबास के कपड़े जो हो उसके साथ अटैच नहीं होंगे, उसके अंदर लगाए नहीं होंगे। मैं कहता हूं सबसे बड़ा जहर जो है हमारे लोग उन पाइपों के जरिए पीते हैं। और सबसे बात एक कहूं मैं, जहां तक आपने पीडीडी महकमे की बात की, जब किराए की बात आती है तो अव्वल नंबर पर लाइन में खड़े होते हैं कि आपका किराया जो है महीना का आ गया है। लेकिन अभी तक उन्होंने ये लोगों को नहीं पूछा कि आपने टेलीफोन की तार लगाई हुई है, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से उन्होंने खुद की लाइट लाई हुई और फिर भी किराया दे रहे हैं। लोगों ने आज भी लकड़ियों के खंभे खड़े कर उसके ऊपर क्रेड की तार लगाई हुई है और महीना बिल दे रहे हैं। मैं कहता हूं इससे शर्मनाक और इससे बड़ी डेवलपमेंट जो है पुंछ में कोई नहीं है। बात करें तो ट्रॉमा हॉस्पिटल की, जैसे आपने कहा ट्रॉमा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, रजौरी में है। रजौरी में जीएमसी जो उन्होंने दिया, जम्मू में अक्सर यहाँ पे जब शेलिंग होती है, यहाँ पे जो बेसिक जो मरीज को देखा जाता है, मशीन्स जो है यहाँ पे नहीं है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है, जो तो यहाँ से जम्मू रेफर किया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे?
देखो, ये हमारे लीडरों की नाअहली रही है। जहां तक ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात की, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? जीएमसी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? जबकि रजौरी का फासला जो जम्मू से बहुत कम है, यहां से जो है जम्मू का फासला आप जानते हैं कितना है। उसके बावजूद भी ये हम नहीं इससे दुखी हैं कि जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट को ट्रॉमा हॉस्पिटल या जीएमसी क्यों मिला हुआ है। हम इस बार वहां पर भी हमारे लोग हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं मिला हुआ, हमें इस बात का दुख है। यहाँ तो हमारे लीडर हजरात सिर्फ वोट, मैंने पहले ही कहा है, कास्टिज्म पर ये वोट बटोरने वाले लोग हैं। इनको डेवलपमेंट से क्या लेना देना? इनको क्या लेना देना कि सावनिया से एक बंदा अपना चेकअप करवाने के लिए आए, जिससे हमारा हॉस्पिटल मशहूर है, रेफर टू रजौरी, रेफर टू जम्मू। अगर सर दर्द भी हो फिर भी हमें अपने बंदों को जो है वो रजौरी और जम्मू लेके जाना पड़ता है। ये हमारे लीडरों की नाअहली रही है। और इनका सबसे बड़ा सच मैं आज बताने जा रहा हूं कि इन्होंने इस चीज के बारे में कभी तवज्जो ही नहीं दी कि एक बंदा लॉरेंस सावनिया से चिकड़ी मन से चल कर आएगा हॉस्पिटल में, क्या उसका यहां पर इलाज हो? इसी चीज के लिए तो वोट कास्ट करते हैं लोग। लेकिन ये इनसे एक चीज पूछे, आप हॉस्पिटल के बारे में पूछे, कभी नहीं बताएंगे। डेवलपमेंट के बारे में पूछे, कभी नहीं बताएंगे। आप इनको सिटी फंड के बारे में पूछें, एक दफा पूछ लें कि सिटी फंड में कितना पैसा आता है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कितना आता है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कितना आता है, पूरे ऑल ओवर J&K में कितना आता है। पानी की तरह ये लोग जवाब देंगे। जब आप इनसे ये सवाल पूछेंगे, क्या लोगों की हमदर्दी, लोगों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा, लोगों के पास एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, लोगों के पास स्कूल की इमारतें नहीं है, लोगों को आज भी आंगनबाड़ी में राशन नहीं मिल रहा है, कभी नहीं बोलेंगे ये। आप सिटी फंड की एक बात करें, निरगा की 14th FC की 15th FC की एक बात करें, आप देखिए ये पानी की तरह जवाब देंगे। यही तो सबसे बड़ी नाअहली रही हमारे लीडरों की। 370 एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे बीजेपी के द्वारा ये सुनने को मिला कि करप्शन फ्री के बाद जो है यूथ को एंगेज किया जाएगा खेलों की तरफ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अगर बात करें, आए दिन हम देखते हैं यूथ जो है गलत ट्रैक पे जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक आपने यूथ का पूछा है और साथ साथ में ड्रग्स या खेल कूद की तरफ और साथ साथ में 370 की, सबसे पहले मैं 370 और 35A की बात करूंगा, क्योंकि हमारी शनाख्त है, हमारा पहचान पत्र है, जो गैर आईनी तरीके से हमसे जो है रातों रात छीना गया है। सबसे पहले मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि ये पहचान पत्र हमें एक ही हमारे स्टेट को थोड़ी था, बाकी स्टेटों में भी है। उनको देने के बजाय जब हमें ये महाराजा हरीश सिंह जी ने जब अलायंस में इनके साथ जो है एग्रीमेंट किया था 370 और 35, ये क्या था? हमारी नौकरियों का एग्रीमेंट था। यहां पर कोई जमीन बाहर का नहीं ले सकता, ये एग्रीमेंट था। और बाकी तो कोई ऐसा एग्रीमेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी गैर आईनी तरीके से इन लोगों ने ये हमसे छीना है, तो हमें बहुत तकलीफ है। जम्मू कश्मीर की आवाम को सबसे बड़ी तकलीफ है। जब ये छीनने के बाद फिर भी आवाम को जो दिलासा दिया कि जम्मू कश्मीर की आवाम बेसहारा आवाम है, अब हम 370 35A इनसे छीनकर इनके सर पर हम हाथ रखेंगे। लेकिन वो हाथ जो है करप्शन की शक्ल में रखा, वो हाथ जो है टैक्स की शक्ल में रखा। करप्शन की जहां तक आपने बात की, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं बार बार मीडिया में यही बात कह रहा हूं, करप्शन का जहां तक ताल्लुक है, आज भी हमारे लोग जिस भी शख्स के घर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गवर्नमेंट की स्कीम जो उसके पास पहुंची है, वो उसके पास गरीब की वो स्कीम नहीं पहुंची है, वो उसके घर में मौत दस्तक दे रही है। क्योंकि सबसे पहले 50,000 किस्त पड़ती है, 50,000 के लिए करप्शन जो है उन लोगों को 12,000, 15,000, 10,000 देनी पड़ती है। तो इससे बड़ी डेवलपमेंट और इससे बड़ी करप्शन क्या होगी? मुझे यहां पर हमें लोगों को कहा गया, आपके SBM के तहत हम बाथरूम दे रहे हैं आपको, आप जो है शौचालय करें पर्दे के अंदर। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है, पर्दे के अंदर फिर करप्शन भी क्यों चल रही है? 12,000 लोगों को दे रहे हैं, 3,000 लोगों से वापस ले रहे हैं, तो किस बात की? मुझे एक बात की अभी तक एक समझ नहीं आई। पहले तो मैं जम्मू कश्मीर UT इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारे जो है काम, हमें उनसे ही उम्मीद है। सरकार तो कोई है नहीं, लेकिन जो दिल्ली में बैठी हुई वो तो सिर्फ ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग कब मिले, हम उनको नोच नोच कर खाएं। उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए जम्मू कश्मीर की जमीन। और मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि एक इंक्वायरी जो है, टीम एक जो है मुश्तमल की जाए पूरे जम्मू कश्मीर में। एक GRS 6500 तनख्वाह लेने वाला, एक सेक्रेटरी 10-12 हजार 20,000 तनख्वाह लेने वाला 10-10 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं उनसे जलन नहीं करूं कि वो 10 लाख की गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं।
अल्लाह ऐसा करे कि वो 20 लाख की गाड़ी में लुके। लेकिन अगर किसी गरीब का खून चूस कर जो है वो 10 लाख की गाड़ी में, तो हम नीलाम करके उनको जो है रोडों पर भी ले आएंगे। इसलिए एक कमेटी जो है तश्कील दी जाए, इन लोगों की छानबीन की जाए, एक 500 लेने वाला या 20,000 लेने वाला, इनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए, इनका देखा जाए। ये गरीब लोगों को छीलते हैं। पुंछ किले के सामने अक्सर आपने भी देखा होगा रेडियां लगा के जो बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं सभी। लेकिन आए दिन हम देखते हैं म्यूनसिपैलिटी के द्वारा उन पे रेड लगाई जाती है, जो वहां पे रेडियां लगाते हैं उनको रेडियां गिरा दी जाती हैं जो फल फ्रूट होते हैं। लेकिन वो भी कहाँ जाएं? यहाँ पे एक अलग से सब्जी मंडी होनी चाहिए थी, जहाँ पे सभी लोग जाते एक जगह से जाके खरीद फरोख्त करते। क्या कहेंगे? देखो, ये गलत हो जाएगा म्यूनसिपैलिटी के लिए अगर ये एक जगह मुश्तमिल कर देंगे हमारे नौजवानों के लिए, जो रोजगार के लिए। एक तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि नौजवान जो है पकौड़े तलें, पकौड़े भी नहीं तलने दिए जा रहे हैं, लोगों को सब्जियां नहीं बेचने दी जा रही है, लोग केलों पर आए हुए आज केले बेच रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं पीएचडी करके हमारे नौजवान जो केले बेच रहे हैं, संतरे बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, उनको वो टमाटर भी नहीं बेचने, तो कहां, इनसे हम क्या तवक्का रखें? और मैं एक ही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक आपने नौजवानों का पूछा, यहां पर रेडियां लगाई और रेडियां उखाड़ दी जाती हैं, ये जुल्म है। ये जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और यहां पर फिरौन भी आया था, अपना खुदा होने का दावा कर रहा था, लास्ट पर जब गया दोनों हाथ खाली थे। ये सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये तानाशाही वाली सरकार है। बात करें पार्किंग को लेकर, आए दिन हम देखते हैं कोई भी बाहर से आता है गाड़ियां लेकर, तो वो सड़क के इर्द गिर्द दाएं बाएं लगा देते हैं गाड़ियां। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस आती है, वो गाड़ियां उठा के ले जाती है। लेकिन लोग करें भी क्या? गाड़ियों को सर पे उठा के रखें, आखिर लगाए कहाँ? वो पार्किंग तो होनी चाहिए यहाँ पुंछ में। इतनी डेवलपमेंट की ये बात करते हैं लोग। देखिए, जहां तक आपने पार्किंग का सवाल पूछा है, लोगों को परेशानी है, लोग यहाँ पर आते हैं, रोड के किनारे पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं और वो भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी चढ़ रही है? किसके सर गलती चढ़ रही है? या तो आपके सर चढ़ रही है या मेरे सर चढ़ रही है, क्योंकि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, अब मैं इसका जवाब दूंगा। या गलती आपकी है पूछने वाले की, या मेरी जवाब देने वाले की। लेकिन जिनकी गलती हकीकत में है, वो गलती कभी नहीं मानेंगे। मैं आज यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर यहां पर एक पार्किंग हो, तो लोग भी अपना काम जो है वो बखूबी करेंगे, पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाएंगे, ट्रैफिक पुलिस को भी जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पर पार्किंग ही नहीं है कोई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला इंतजामिया से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए एक अच्छी खासी, इतनी स्ट्रेट लैंड पड़ी हुई है, फलानी जगह जी इतनी एकड़ है, फलानी जगह, क्या करना है इन एकड़ों को? एक यहां पर जो है एक अच्छे से कार पार्किंग जो है वो एक बनाई जाए, ताकि लोगों को जो है वो दिक्कत ना हो। बात करें टैक्सीज को लेकर, आम इंसान खुद को भी पा रहा है और गवर्नमेंट को भी, क्या करें? जहां तक टैक्स की आपने बात की, मैं अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं तो टैक्स बिजली का चलो मैं समझ में आता था, बाकी कार्स का वो भी समझ में आता है, बाकी जितने भी ये टैक्स ले रहे हैं समझ में आता है। लेकिन एक टैक्स की मुझे समझ नहीं आ रही है। 30 साल से इन लोगों ने पाइपें बिछाई हुई हैं, 30 साल से इन लोगों ने पाइपों को नहीं देखा, 30 साल से इन लोगों के मुलाजिम जो है उन पाइपों पर नहीं गए। वहां पर आज भी वो जो है 4,000 वाले डेली वेजर जो है लगे हुए हैं, जो 35-35, 40-40, 30-30 हजार लेते हैं, वो उन पाइपों पे कभी नहीं गए। लेकिन जब टैक्स की बारी आई, अव्वल नंबर पर खड़े हो गए जीआर काटने के लिए। तो कौन सा सिला और कौन सी गलती का नतीजा जो है ये हमारी आवाम भुगत रही है? जब हमारे पास झरने खुद के, जब हमारे पास पानी खुद का अवेलेबल, दिल्ली से तो पानी आ नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ से तो पानी हमारा आ नहीं रहा है, यहाँ बाहर की पंजाब से तो हमारा पानी आ नहीं रहा है, हमारे पास नेचुरली खुद के झरने हैं। इन लोगों ने पाइपें लगा दी, और जिन लोगों ने कहा कि हमने जी आप लोगों को कनेक्शन करके दिया हो, आप अपना वॉशरूम बनाया हुआ है, आपने वो कनेक्शन वॉशरूम फ्री में नहीं बनाए हुए हैं। इनके मुलाजमों ने, जिनके घर में वॉशरूम लगे, फिटिंग करने के इन लोगों ने 8-8, 10-10 हजार रुपया लिया हो, फ्री में भी फिटिंग नहीं करवाई हुई है, पाइपें भी बाजार से ली हुई हैं। लेकिन पानी जो हमें नेचुरली आ रहा है, टैक्स किस चीज का? कब हमारे लोगों के साथ ये लोग इंसाफ करेंगे? और कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर की यूथ को ये सरकार जो है नोच नोच कर खाएगी? कब हमारे लोगों के साथ इंसाफ होगा? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, लेकिन आने की आमदनी नहीं है, देने की आमदनी खुली है, चाहे वो पानी की शक्ल में हो। सेंटर से नई स्कीम्स तो आ रही है यूथ के लिए। कौन सी स्कीम्स आ रही है? मुझे बताएं ना, एक भी स्कीम जो बताएं आप यूथ के लिए आ रही है। बैंकों से कहा लोन ले जी, नौजवान लोन ले, बैंकों के बाहर लाइन खड़ी हुई है नौजवानों की, लोन लेने के लिए उनको इतनी तकलीफ होती है। वो तो दिल्ली से वहां से ऐलान कर देते हैं कि नौजवान सिलेंडर मुफ्त में, पीएमएवाई स्कीम, ठीक है, मौसम मुफ्त में पहुंचा किसके पास? जल शक्ति योजना,
हाँ पहुंच रही है ना मोहतरम, ये टैक्स की शक्ल में पहुंच रही है। और जो फ्री गैस की आपने बात की, आज वही फ्री गैस जो है लोगों को भरवाने में इतनी दिक्कत हो रही है, 1200 से क्रॉस हो चुका है। मुझे लगता है शायद 1400 से भी आज क्रॉस हो चुका है। और जहां तक जल शक्ति की आपने बात की, जल शक्ति का ये GR काट रहे हैं 2100 रुपया, 25 31 रुपया, उसकी शक्ल में हमें जो है वो योजना मिल रही है। डीडीसी इलेक्शन हुआ 370 को लेकर हमारे लीडर साहिबान यही कहते थे कि हम 370 को वापस लाएंगे, क्या कहेंगे? आ रहा है 370 फंसा हुआ, पता कहां पर? लखनपुर में ट्रैफिक है ना, वहां पर फंसा हुआ है 370। बस जैसे दूसरा इलेक्शन आएगा वो वहां से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, फिर लखनपुर के बॉर्डर के ऊपर फंसेगा। जब ये इलेक्शन भी हो जाएगा फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आने ये 2-4 इलेक्शन और भी लड़ लेंगे 370 के नाम पर। पहाड़ी लोगों को जो एसटी स्टेटस मिल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पहाड़ी लोगों का हक है, उनको मिलना भी चाहिए, लेकिन जहां तक ये पहाड़ी एसटी स्टेटस पर सियासत हो रही है, ये मेहरबानी करके बंद की जाए। देखो, आम पहाड़ी या आम एसटी, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि पहाड़ियों को क्यों मिला हुआ, पहाड़ी ये नहीं चाहते कि एसटी को पहले क्यों मिला हुआ, या एसटी ये नहीं चाहते कि इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो है सियासत करते हैं इसके नाम पर। पहाड़ियों में भी है, वो एसटी लोगों में भी हैं, ये चाहते हैं एसटी लोगों में से 2-4-5 कीड़े खड़े हो जाते हैं। नहीं जी, इनको जो है वो पहाड़ी नहीं मिलना चाहिए, और पहाड़ियों में से 2-4-5 कीड़े खड़े हो जाते हैं। नहीं जी, इनको जो मिला हुआ है हमें। देखो, मैं एक चीज का स्टैंड जो है मेरा मुकम्मल है, अगर ये एसटी लोगों से छीन कर जो है पहाड़ी लोगों को दिया जा रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर जो है मैं इसकी मुजम्मत करूंगा कि ये जो है पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर एसटी लोगों का अपना जो है वो बरकरार कोटा है, उसके बावजूद जो है मरकजी हुकूमत देना चाहती है, लेकिन अभी तो लॉलीपॉप ही है। मुझे लगता है सेंट्रल फ्रूट दिया हुआ, चबाओ तो फेंकने की बारी भी नहीं, अभी भी वो मुंह में है, तो फेंकने के लिए कब बोलेंगे ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन इस पर जो है वो सियासत वो बंद की जाए। अगर इनको पहाड़ियों को देना उनका हक है, दे दे। हिजाब कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसको लेकर क्या करें? देखिए, 70 साल में 73 साल में ये चीज देखने को नहीं मिली थी ना, तो अल्लाह अकबर देखने को मिला था। अपनी जगह सारे आप अपने मजहब में खुश थे, लेकिन जैसे ही ये सरकार इक्तदार में आई, ये नशे के, मैं कहता हूं ये इक्तदार के नशे वाले ठेकेदार लोग जैसे ही आए, इन्होंने हिंदुस्तान के इतने टुकड़े कर दिए, समझ नहीं आ रहा ईसाई कौन सा टुकड़ा लेके जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हिंदू भाई कौन सा टुकड़ा लेके, समझ में नहीं आ रहा सरदार भाई कौन सा टुकड़ा लेके जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान कौन सा टुकड़ा लेके जाएंगे। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में बांटने की बात की है और तोड़ने की बात की है। अगर इन लोगों को यहां पर जो है भाईचारा बरकरार जैसे 73 साल से चलता आ रहा है, एक दूसरे के मुंह से खा रहे हैं, जय श्री राम वाले अल्लाह अकबर के मुंह से निकाल कर खा रहे हैं, अल्लाह अकबर वाले जो है जय श्री राम के मुंह से। मुझे समझ नहीं आती नारे, एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि एजुकेशन में सियासत कहां से घुसाई। देखो, एक शख्स या एक औरत वो हिजाब पहने, कोई मां का लाल जो है, हमारा आइन भी ये कहता है कि कोई मां का लाल जो है उसका हिजाब उतार नहीं सकता है, और न जो ना पहनना चाहे कोई मां का लाल नहीं है जो उसको जबरदस्ती पहनाए। जब हम जबरदस्ती पहना भी नहीं सकते हैं, जब हम जबरदस्ती उतार भी नहीं सकते हैं, तो फिर ये सियासत किस बात? यूपी के इलेक्शन के लिए हो रही है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यूपी में इनका बैंड बजने वाली है भाजपा सरकार की। उस चीज को लेकर जो है मजहब का ये सहारा ले रहे हैं, हिजाब का ये कर रहे हैं। बाकी भी काफी हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितने बड़े ट्रेंड चल रहे हैं आजकल, चाहे वो जय श्री राम के नाम पर हो, चाहे वो अल्लाह अकबर के नाम पर हो। ये चीज बंद की जाइए, हमारे मुल्क में नहीं थी, ना होनी चाहिए। हमारा मुल्क अगर पूरे वर्ल्ड में मशहूर है इसी चीज से कि हमारे यहाँ पर हर किस्म का फूल जो है गुलदस्ते में रखा हुआ है, तो क्यों इनको उखाड़ रहे हैं? गुलदस्ते को क्यों खाली कर रहे हैं? ये डिलिमिटेशन का जो रिजल्ट है क्या? डिलिमिटेशन का जहां तक रिजल्ट आया, डिलिमिटेशन नहीं, ये भाजपा डिलिमिटेशन है। जहां तक मुझे लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है डिलिमिटेशन ने कुछ भी सोच समझ कर जो है ये फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के हमारे ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, उठाकर अनंतनाग को उठाकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के साथ, और मेरे तहसील मंडी के 4 पंचायत उठाकर सुरनकोट के साथ। मुझे समझ नहीं आता ये इनको मैप मिला कहां से? ये मैप हमें भी तो बताएं, या तो ये मैप जो है अपलोड करें गूगल पर, हम भी इस मैप को देखें कि बिदार बलनई अड़ाई का
क्या कनेक्शन है सुरन कोट के साथ, और यहां पर जो है खनेतर का क्या कनेक्शन है सुरन कोट के साथ, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी का अनंतनाग के साथ क्या कनेक्शन है, शुपैया के साथ होता मुझे समझ में आता है, हमारा रोड का लिंक है, लेकिन वो दो डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जनाब लगाई, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है और हमारे लोगों के साथ हो क्या रहा है। क्या पता बाई दी वे कल जो है एमपी श्रीनगर से हो, हमारे दो डिस्ट्रिक्टों की कितनी बड़ी तकलीफ होगी जब हमारा एमपी जो है अनंतनाग से हमें ढूंढना पड़ेगा, बाई दी वे यहीं से बन जाए, एमपी हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी से ही बन जाए। क्या कश्मीर अनंतनाग के लोगों को तकलीफ नहीं होगी यहां पर आने? चल कौन सी सियासत रही है समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा हमारे साथ कुछ भी समझ। ये जम्मू कश्मीर इन लोगों ने एक लेबोरेटरी, यहां पर तमाम टेस्ट किए उन्होंने, खून से लेकर मैं कहता हूं नाखून से लेकर सर के बाल तक जो है पूरे तमाम टेस्ट इन्होंने यहां पर किए। इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है बिल्कुल खोखला कर दिया और बहुत दुखी कर दिया। वो तनवीर जी, पहले कहा जाता था एक परिवार देश को चला रहे, अब कौन देश को चला रहे? अब देश को बे औलाद चला रहे हैं, इनका परिवार ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो खुद बे परिवार, जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिसका परिवार नहीं होगा, उसको दूसरे परिवार का दुख सुख में मैं कहता हूं उसको कोई लेना देना ही नहीं है उससे। पहले मैं नहीं कहूंगा कि परिवारवाद चलाता था या नहीं चलाता था, लेकिन इस दफा की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है जो हमें मंजूर नहीं है। ये नहीं कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बैठ के कह रहा हूं, तमाम आप सोशल मीडिया पर देखें, तमाम इसी चीज के लिए ट्रेंड चल रहे हैं कि ये मोदी सरकार जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी मैं कहता हूं हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है और नुकसानदेह। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट तनवीर तांत्रे, जिन्होंने टैक्सीज को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बात की। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।